तो दोस्तों आज हम लोग ऑटोमेटिंग स्ट्रेटजी टेस्टिंग के बारे में बात करने वाले हैं। हम ऐसी स्ट्रेटजी बनाएंगे जो आपको ये बताएगा कि आपको कब बाई करना है और कब सेल करना है। सो यू कैन सेट अप बेसिक स्ट्रेटजी टेस्टिंग टू रन ऑटोमेटिकली आफ्टर डेटा रिट्राइवल। तो हमें ऐसे में क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी बनानी है। तो कैसे बनानी है, कैसे कोड लिखना है, इसको हम डिस्कस करेंगे। सो ऑटोमेटिंग स्ट्रेटजी टेस्टिंग टू सिग्नल पोटेंशियल बाई एंड सेल पॉइंट बेस्ड ऑन SMA क्रॉस ओवर can be enhanced further by scheduling the strategy testing to run daily after data retrieval। ठीक है, डेली भी आप रन कर सकते हैं। तो कैसे आखिर में रन करेंगे हम लोग ऑटोमेटिंग स्ट्रेटजी टेस्टिंग। ओके, सो इसके लिए सबसे पहले हमने एक ये फंक्शन यहाँ पे दिया, हमने डिफाइन SMA स्ट्रेटजी, और यहाँ पे मैंने डेटा यहाँ पे पास किया। मतलब जिस भी डेटा पे हमें स्ट्रेटजी लगानी होगी, इस डेटा को हमने यहाँ पे पास किया। अब हमें क्या करना है, मूविंग एवरेज को कैलकुलेट करना है। तो डेटा, और यहाँ पे आपको सिंपल मूविंग एवरेज आप 20 डेज या 20 कैंडल्स, ये कुछ भी हो सकता है। 20 कैंडल्स 5-5 मिनट की, 1-1 मिनट की, 15-15 मिनट की आप यहाँ पे ले सकते हैं। ओके, अब इसके बाद या फिर 20 डेज का ये डेटा ले सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली 20 डेज के डेटा और 50 डेज के डेटा के आधार पर समझाया गया है, इसलिए मैं उसी को लेकर चल रहा हूँ। तो आपका डेटा क्लोज, तो यहाँ पे SMA 20 और SMA 50 आपका जो डेटा है उसके अंदर दो नए कॉलम बनेंगे। ठीक है, तो डेटा क्लोज डॉट रोलिंग विंडो 20 डॉट मीन, इस कोड का यूज करके हमने 20 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज कैलकुलेट कर लिया। अब नया कॉलम दूसरा कौन सा है, डेटा SMA 50, यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 50 डेज। सो यूजिंग दिस कोड डेटा क्लोज, यानी क्लोज वाला जो कॉलम है उस पे मैंने 50 डेज का एवरेज लिया, तो उससे मेरा सिंपल मूविंग एवरेज फॉर 50 डेज निकल के यहाँ पे आया। और ये हमारी जो स्ट्रेटजी है SMA क्रॉस ओवर की स्ट्रेटजी है, तो उस स्ट्रेटजी का पता लगा के हम लगाएंगे, देखेंगे कि कितनी बार हमें बाई और सेल करना है, कब बाई और सेल करना है। तो यहाँ पे जनरेट बाई सेल सिग्नल करने के लिए हमने यहाँ पे कोड लिखा। सो बाई सिग्नल करने के लिए क्या जरूरी होता है, जब SMA 20 डेज इज ग्रेटर देन SMA 50। ओके, तो इसका मतलब ये होता है कि हमें अब क्या करना चाहिए, बाई करना चाहिए। ठीक है, ये एज टाइप इंटीजर इसलिए है क्योंकि यह ट्रू और फॉल्स वैल्यू को 0 और 1 इंटीजर में चेंज करने के लिए। अब डेटा सेल सिग्नल आपको कब मिलेगा, व्हेन सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 20 डेज इज लेस देन सिंपल मूविंग ऑफ 20 डेज 50 डेज, तो आपको सेल सिग्नल मिलेगा। और यहाँ पे वही बात है, अब इसको हमने प्रिंट करवा लिया। उसके बाद फेच डेटा एंड रन स्ट्रेटजी ऑटोमेटिकली। अब ये स्ट्रेटजी रन करने के लिए हमें डेटा को फेच करना पड़ेगा। तो आपका डेटा क्या है, YF डॉट डाउनलोड, यानी कि हमें याहू फाइनेंस डेटा को डाउनलोड करना है। मान लीजिए आप HDFC बैंक के डेटा पे क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी लगाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए, और यहाँ पे आप स्टार्ट डेट दे दीजिए और यहाँ पे इंड डेट दे दीजिए। मान लीजिए स्टार्ट डेट आप दे रहे हैं 1/1/2022 और इंड डेट दे रहे हैं आप 1/1/2024 तक, दो साल का यहाँ पे डेटा दे दीजिए। और आप यहाँ पे जो स्ट्रेटजी है, ये SMA स्ट्रेटजी, इसको आप यहाँ पे रन कर दीजिए। ठीक है, इसको आप यहाँ पे रन कर दीजिए। तो मैं इस कोड को रन करके एक बार फिर से देखता हूँ कि हमारा जब ये कंप्लीट कोड रन हो गया तो बाई सिग्नल हमें 1 मिला और लेटेस्ट सेल सिग्नल हमें 0 मिला। ठीक है, इस स्ट्रेटजी को अपनाने के बाद ऐसे ही आप अन्य भी स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, और चाहे तो यहाँ पे आप स्टॉक का डेटा भी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे SBIN भी लिख सकते हैं। SBI बैंक में आप देख सकते हैं कि SMA क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी लगाने के बाद आपको बाई सिग्नल कितना मिलता है और सेल सिग्नल कितना मिलता है। सो इस कोड का यूज करके आप ऑटोमेटिक स्ट्रेटजी टेस्टिंग कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बिल्डिंग ए सिंपल स्टॉक स्क्रीनर यूजिंग पाइथन, एक सिंपल स्टॉक स्क्रीनर बनाएंगे पाइथन का यूज करके, और उससे संबंधित कोड लिखेंगे, उसको समझेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग।